नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है मैं आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिंदी में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय, और बताने वाले हैं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और भाषा शैली। इससे पहले जो है हमने आपको इनके वासुदेव सड़क अग्रवाल का जीवन परिचय करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाकर देखें, क्योंकि ये जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 5 नंबर में। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। तो प्रभाकर जी यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर में स्थित देवबंद गांव में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रामदत्त मिश्र पंडिताई और पुरोहिताई का काम करते थे, परंतु विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में विशिष्ट थे। प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा ही कर्कश और उग्र था। यानी कि जो कन्हैयालाल प्रभाकर थे, उनका जन्म जो है 1906 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ था? सहारनपुर देवबंद में हुआ। और ये जो है एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था, जो कि पुरोहिताई और पंडिताई का काम करते थे। और लेकिन वो जो है उनके जो विचार थे वो काफी ज्यादा महान थे और दृढ़ थे। और इनकी जो माता थी उनका स्वभाव जो है काफी कर्कश कर्कश यानी कि वो जो है उनका स्वभाव जो है काफी ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, कठोर स्वभाव था। यानी कि इनकी माता जो थी एक कठोर स्वभाव वाली महिला थी। आगे आता है, उन्होंने अपनी एक संस्मरण है इनका एक, तो उसमें लिखा है कि मेरे पिता में उन्होंने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है। यानी कि उनका एक संस्मरण है जिसका नाम है मेरे पिता। तो इनका ये संस्मरण है मेरे पिता। तो इसमें जो है इन्होंने अपनी माता और पिता का परिचय देते हुए लिखा है कि पिता दूध मिश्री थे तो माँ लाल मिर्ची थी। यानी कि इन्होंने बताया कि इनके पिता जो थे वो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन इनकी माता जो है वो काफी गुस्से वाली महिला थी। आगे आता है, उनकी शिक्षा नगण्य हुई उस किशोर अवस्था में, जबकि व्यक्तिगत व्यक्तित्व के संगठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है। प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया जब खुर्जा के संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। तो जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं उन्होंने अपने बताया कि मेरे पिता, इनका एक संस्मरण है, इसमें उन्होंने अपने माता पिता का परिचय देते हुए कहा कि पिता दूध मिश्री थे तो माता जो है लाल मिर्ची थी। यानी कि अगर पिता ज्यादा शांत स्वभाव वाले थे तो माता जो है उतने ही गुस्से वाली महिला थी। और इनकी जो शिक्षा जो हुई थी वो जो है वहीं खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में हुई थी। आगे आता है कि तब उन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्र नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर असर हुआ। यह परीक्षा छोड़कर चले आए। इसके बाद उन्होंने अपना संस्मरण यानी कि जो सॉरी संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। यह सन 1930 से 1932 और सन 1942 में जेल में रहे और निरंतर राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आते रहे। तो जब ये खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे, तभी इन्होंने जो है एक प्रसिद्ध जो राष्ट्र नेता थे मौलाना आसिफ अली, उनका भाषण सुना, जिस पर इनको यानी कि जिस भाषण का इन पर जो है काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। और इसीलिए ये जो है राष्ट्र सेवा में जुड़ गए और ये जो है अपनी परीक्षा छोड़कर घर चले आए थे। और लेकिन 1930 से 1932 तक ये जेल में रहे। फिर उसके बाद जो है 1942 में भी ये जेल में रहे और निरंतर ये जो है राष्ट्रीय जो नेता थे उनके संपर्क में भी आते रहे। अब आगे आता है कि जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास की महत्वपूर्ण पृष्ठ भी है। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपना जीवन पत्रिका में लगा दिया। 9 मई सन 1995 ईस्वी को महान साहित्यकार का निधन हो गया था। यानी कि जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर थे ये जो है भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पृष्ठ यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और स्वतंत्रता के बाद ये इन्होंने जो है अपना जीवन पत्रिका में लगा दिया, यानी कि जो है पत्रिकाएं छापने लगे। और 9 मई सन 1995 को इनका जो है निधन हो गया था, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे आते हैं इनके साहित्यिक परिचय पर, यानी कि इन्होंने जो है साहित्य में क्या क्या योगदान दिया। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिन्हें प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनको जो है शॉर्ट में प्रभाकर भी कहा जाता है,
हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक और निबंधकार थे। यानी कि जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे, ये जो है हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक और निबंधकार थे। अब आगे आता है, उन्होंने अपने लेखन में मानवीय मूल्यों और सामाजिक चेतना को प्रमुखता दी। उन्होंने रेखा चित्र, संस्मरण और ललित निबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रभाकर की भाषा में एक सहज प्रभा और वे मुहावरों और उक्तियों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग करते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई, क्षण बोले कल कण कण मुस्काए और करवा आगे बढ़े शामिल हैं। यानी कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई, क्षण बोले कर मुस्काए और करवा आगे बढ़े। तो ये जो है, इन्होंने लेखन में अपनी जो इनकी मानवीय मूल्यों की जो सामाजिक चेतना थी उसको प्रमुखता दी। और इन्होंने जो है रेखा चित्र लिखे, संस्मरण भी और ललित निबंध भी, इनमें जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और प्रभाकर जी ने जो है भाषा में एक सहज प्रभा दिया, यानी कि और इन्होंने जो है मुहावरों और उक्तियों को भी जो है स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया था अपनी उन्होंने रचनाओं में। और इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं थी उनमें थी माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई, क्षण बोले कल मुस्काए और करवा आगे बढ़े। अब आगे आता है कि प्रभाकर ने हिंदी साहित्य में उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना की और नए लेखकों और साहित्यकारों को मार्ग प्रशस्त किया। 1990 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो यानी कि जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे, उन्होंने जो है हिंदी साहित्य में उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना की और उन्होंने जो है नए लेखकों के लिए, साहित्यकारों के लिए जो है मार्ग खोल दिया। और 1990 में इनकी इन सभी उपलब्धियों के कारण जो है इनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब आगे आती हैं इनकी और कुछ प्रमुख रचनाएं जिनमें आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्काई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले, शंख बजे। तो ये जो है इनकी और कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पहले भी आपने इनकी जो कुछ चार प्रमुख रचनाएं देखी थी जिनमें जिंदगी मुस्काई, क्षण बोले, कर मुस्काए और इनकी जो है माटी हो गई सोना और करवा आगे बढ़े। और इनके आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले, शंख बजे। तो ये सभी जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपसे परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। अब देखेंगे हम इनकी भाषा शैली। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा शैली की मुख्य विशेषता है कि उनकी भाषा में सहज प्रभा, मुहावरों और उक्तियों का स्वाभाविक प्रयोग और अलंकारिक भाषा का प्रयोग, जिससे उनकी रचनाएं कविता जैसी लगती हैं। इनके वाक्य छोटे, सुसंगठित होते हैं और इनमें सूक्ति, संक्षिप्तता और अर्थ मार्गीय होता था। यानी कि जो इनकी भाषा शैली थी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, इसमें एक मुख्य विशेषता थी जो थी सहज प्रभा और मुहावरों में उक्तियों का इन्होंने जो है स्वाभाविक प्रयोग किया, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया। और इनकी रचनाएं उनके कार्ड जो है ऐसी लगती थी जैसे कि ये जो है कविता लिख रहे हों। और इनके जो वाक्य होते थे वो छोटे होते थे और सुसंगठित भी होते थे। तो अब ये जो है ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आपने जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रगार जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएँ और उनकी भाषा शैली के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस जीवन परिचय, साहित्य का परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं को जो है अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छी बनी रहे और ये जो है आप इसका रिवीजन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।